कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में लोकसभा इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां तेज़ हो गई है। आम आदमी पार्टी इंडिया इत्तेहाद के मशरक़ी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार कुलदीप कुमार उर्फ मोनू का ओखला में इलाके के सरगर्म सीनियर व जूनियर कांग्रेसी व आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने इस्तकबाल किया और गुलदस्ता देकर हौसला अफजाई की। इस मौके पर कुलदीप कुमार उर्फ मोनू ने कहा कि ये इंतखाबात कोई और इंतखाबात नहीं है बल्कि आइन का बचाने का इंतखाब है। सुनिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार उर्फ मोनू ने क्या कहा। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ है तो मैं तो डिबेट्स में जाता हूं तो मुझसे लोग पूछती है, अंजना जी कहते हैं कुलदीप जी आप लोगों ने अलायंस कैसे कर लिया? आप तो दूसरे को बड़ी गालियां बकते थे, आप तो दूसरे के बड़े खिलाफ थे, कांग्रेस और आम आदमी के खिलाफ आप लड़के आए और आपने अलायंस कर लिया। मैंने उनको एक बस बात कही, मैंने उनको कहा हो सकता है हमारी 100 नाराजगी आपस में हो सकता है हमारी 100 लड़ाई आपस में हो। 2024 का चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव इस देश के लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। और अगर कोई ये कहेगा कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे तो हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमें कितनी भी नाराजगी के बाद अगर गठबंधन करना पड़ेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, इसलिए गठबंधन किया गया। अगर इस देश की डेमोक्रेसी पे खतरा नहीं होता तो कांग्रेस अलग लड़ रही होती, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही होती, फिर तो हम चुनाव लड़ रहे होते बीजेपी के खिलाफ। आज हम बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम तो देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया और वो संविधान इस देश में सबको समानता का अधिकार देता है, सबको बराबरी की बात करता है। जो बहन जी ने भी शिक्षा की बात करी वो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हम सबको अच्छी एजुकेशन की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। बाबा साहब का संविधान हर धर्म को अपने धर्म को मानने की आजादी देता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सबको अपने धर्म के मानने की आजादी है। बाबा साहब का संविधान इस देश के दबे कुचले लोगों को आरक्षण की व्यवस्था भी करता है। एससी के लिए अलग आरक्षण है, एसटी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, हर किसी के लिए अलग आरक्षण है। तो इन लोगों को इस संविधान से नफरत है। ये चाहते हैं इस देश में 2 कानून काम करें, एक कानून भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, बाकी कानून सबके लिए हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में चाहे सबसे गरीब तबके का आदमी हो, सबसे निचले तबके का आदमी हो, उसके पास भी इस डेमोक्रेसी में एक वोट का अधिकार है। और सबसे ऊपर तबके में बैठा हुआ देश का राष्ट्रपति या देश का प्रधानमंत्री हो, उसके पास भी एक वोट का अधिकार है। ये बताता है कि बाबा साहब का संविधान समानता के अधिकार की बात करता है। और आज ये लोग कहते हैं हमें 400 पार चाहिए, 400 पार। कितनी चाहिए? 400 पार। किसी पत्रकार ने पूछा भाई क्यों चाहिए? कहते देश का संविधान बदलना है। मैं इनको कहना चाहता हूं यार संविधान बदलने के लिए तुम्हारी औकात नहीं है, संविधान बदलने के लिए तुम्हारी औकात नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लोगों को वोट का अधिकार दिया है और हम अब की बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, उस वोट के अधिकार से तुम्हारी सरकार बदल देंगे। बताना चाहते हैं तुम संविधान क्या बदलोगे? तुम संविधान बदलने की बात करते हो, आज कह रहे हैं संविधान नहीं बदलना चाहते। सुना होगा आप लोगों ने। अब बेचारों को पता लगा यार हमने तो संविधान बदलने की बात शुरू करी थी, संविधान तब बदलेगी जब सरकार बचेगी, तो सरकार ही खतरे में आ गई। अब इनको पता लग गया कि संविधान की बात छेड़ते ही सरकार खतरे में आ गई, इसलिए अब कह रहे हैं ऊपर से नहीं तो हम संविधान नहीं बदलेंगे। लेकिन मैं सबको कह रहा हूं इनके ऊपर विश्वास मत करना। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से इस देश के संविधान से नफरत करने का काम किया है। ये हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में खड़े हुए हैं।
इन्होंने कभी इस देश के संविधान को मानने का काम नहीं किया। तो आज ये लड़ाई कुलदीप कुमार को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचाने की लड़ाई नहीं है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस जिताने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सीधी सीधी है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और एक तरफ हम लोग हैं इंडिया अलायंस वाले, जो अगर अपनी जान की बाजी देकर भी संविधान को बचाना पड़े तो उससे पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अब की बार घर से निकलिएगा ज्यादा संख्या में, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सेदार बनिएगा, भागीदार बनिएगा। अगर अब की बार चूक गए तो दोबारा वोट नहीं दे पाओगे। लास्ट टाइम होगा वोट का ही, सबको पता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये बात कह चुके हैं कि अगर 2024 में सरकार आई तो इस देश में चुनाव नहीं होगा। उसके बाद संविधान नहीं बचेगा, चुनाव कहां से होगा? तो मैं सबसे कहता हूं आप लोगों से, ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलिएगा, वोट देने जाइएगा। और ऐसा नहीं कि खुद ही वोट डालिए, पड़ोसी का डलवा के भी आना है, और भाइयों को डलवा के आना है। कोई यहाँ पे नहीं है तो बाहर से फोन करके बुलाना है। सबको कहना है वोट डाल के जाइए। कोई गांव में तो वहां से भी बुलाओ, कोई जाने वाला तो टिकट कैंसिल कराओ, लेकिन वोट डालने जरूर जाओ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दानिश भाई, ये चुनाव इंडिया अलायंस का चुनाव हो रहा है, और इंडिया अलायंस का मतलब है जिस दिन गठबंधन दिल्ली में हुआ था उस दिन ये बात तय हो गई थी कि इंडिया अलायंस के पास 62% वोट है। 62%। कितने बचे? 38। कौन जीतेगा आप लोग बताओ? 62 वाला 38 वाला? आप बताओ। लेकिन एक बात समझ लेना, हम पे 62% तो है, बस सिर्फ हम लोगों को वोटों की चोरी रोकनी। अगर वोटों की चोरी रोकने में कामयाब हो गए तो चुनाव में गारंटी से दे रहा हूं दिल्ली की 7 की 7 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा, ये बता देता हूं। अब ये चोर भी है।